हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द मास्टरपीस। नहीं, स्टोरी मास्टरपीस नहीं है, हो भी सकती है, क्या पता। बस स्टोरी का नाम है द मास्टरपीस क्योंकि इसमें कुछ कहानी में ऐसा ही होता है, कुछ मास्टरपीस जैसा। आपको आगे बताता हूँ, देखो। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में दो लड़कियाँ होती है। एक का नाम होता है पार्वती और दूसरे का नाम होता है ईशा। ये दोनों वैसे तो दोस्त थी पर रहती बहनों की तरह थी। तो एक बार क्या होता है कि इसमें जो ईशा होती है वो बीमार पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार। तो पार्वती को उसकी बहुत चिंता होती है, वो डॉक्टरों के पास दिखाती है, वैद्यों को दिखाती है, हर किसी को दिखाती है, मतलब जो इलाज कर सके हर किसी को, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। एक बार पार्वती ईशा के पास बैठी हुई होती है और ईशा एज़ यूजुअल, क्योंकि वो बीमार है तो बिस्तर पर लेटी हुई होती है। तो पार्वती ईशा से पूछती है कि तुम तो यार मतलब खुद ही ऐसे पड़ी हुई हो, तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं है जीने की, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जब तुम्हारे अंदर खुद ही इच्छा नहीं होगी जीने की तो तुम ठीक कैसे होगी? मेरे को उस डॉक्टर ने बताया ये बात। एक डॉक्टर आया था उन्हें चेकअप करने के लिए, उसने ये बात पार्वती से कही थी। तो ईशा कहती है वो पेड़ के बाहर तुम्हें पत्ते दिख रहे हैं। दरअसल क्या था कि एक क्रीपर प्लांट, आपको पता ही होगा, वो जैसे दीवार पर से चिपक जाया करते हैं पौधे, वो उनकी खिड़की तक आ गया था। तो ईशा पार्वती से कहती है देखो उसमें केवल 3 पत्ते बचे हैं, एक एक दिन जैसे से बीत रहा है सब पत्ते गिरते जा रहे हैं। जब आखिरी पत्ता भी उस पौधे में से गिर जाएगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, यानी मैं मर जाऊंगी। तो पार्वती कहती है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, वो बस ठंड है बाहर और बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, इस वजह से पत्ते गिर रहे हैं। ईशा कहती है नहीं नहीं, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी एक एक करके गिर रही है, तुम पक्का देखना जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। अब पार्वती कुछ कह नहीं पाती उससे। तो अब आगे इस कहानी में एक पेंटर भी होता है जिसका नाम होता है जोसेफ, जो कि बहुत ही बूढ़ा था, लेकिन उसका एक सपना था कि उसे एक मास्टरपीस पेंटिंग बनानी है। और हाँ, यहीं से इस कहानी का नाम है द मास्टरपीस। तो उसका ये सपना तो था पर ये कभी इसे पूरा कर नहीं पाया, क्योंकि ऐसी कोई पेंटिंग वो बना ही नहीं पाया जिसे लोग मास्टरपीस कह सकें। तो इनमें से जो पार्वती होती है, जो ईशा की दोस्त थी, वो पार्वती इससे पेंटिंग की क्लासेस लिया करती थी, क्योंकि पार्वती को भी पेंटिंग करने का बहुत शौक़ था। तो इससे सीखा करती थी पेंटिंग बनाना। तो जब एक बार क्या हुआ कि ये आई उसके पास, जोसेफ के पास, तो बड़ी उदास थी। तो जोसेफ ने पूछा क्या बात है? तो उसने बताया कि मेरी एक दोस्त है ईशा जो कि बहुत बीमार है। वो जोसेफ को सब बात बता देती है कि ऐसी ऐसी बात है, वो पत्ता है, पत्ते को देख के कहती रहती है कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी। तो जोसेफ कहता है अच्छा ठीक है, मेरे पे इसकी एक तरकीब है, तुम चिंता मत करो। उसके बाद अब वो पार्वती को घर भेज देता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, एक पत्ता गिर जाता है, दूसरा भी गिर जाता है। अब ईशा पार्वती से कहती देखना देखना, कल अगला पत्ता भी गिर जाएगा और मैं तुरंत मर जाऊंगी। अब पार्वती को भी चिंता होती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब अगला दिन होता है और वो पार्वती पत्ते की तरफ देखती है, लेकिन पत्ता गिरा ही नहीं था। और वो ईशा को जगाती है, कहती है देखो देखो पत्ता गिरा ही नहीं है। ईशा मानती नहीं है बात को, कहती पक्का गिरा गिरा होगा पत्ता। पर ईशा जब खिड़की से बाहर देखती है तो पत्ता सच में नहीं गिरा था। अब वो पार्वती उससे कहती है देखो वो पत्ता भी गिरने से मना कर रहा है, उसके अंदर इतना मनोबल है, तुम तो कुछ करो। अब ये देख के ईशा को भी जोश आने लगता है कि जब वो पत्ता नहीं गिरा तो मैं कैसे मर सकती हूँ, मेरे को भी प्रयत्न करना चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए जिंदा रहने की, ठीक होने की। तब इसके बाद वो उसका भी अब तबीयत धीरे धीरे सुधार होने लगता है। ये क्या है ना, मतलब बेसिक प्रॉब्लम उसकी मेंटलिटी की थी, ऐसे कोई उसे खास बीमारी नहीं थी। वो बस पत्ते को देख के उसका मन ऐसा हो गया था कि अगर आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊँ। पार्वती भी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी दोस्त ईशा ठीक हो रही थी। तो उसी शाम वो पेंटिंग सीखने के लिए जोसेफ के घर जाती है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि जोसेफ मर गया। तो वो आस पड़ोस वालों से पूछती है कि जोसेफ कैसे मर गया। तो बताते कल रात बहुत ठंड थी, शायद वैसे भी वो बहुत बूढ़ा था तो ठंड की वजह से मर गया होगा। वो कहती है अच्छा ये बात है। अब कई हफ्ते बीत जाते हैं, मतलब 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं और ईशा भी अब ठीक हो गई थी, दोनों दोस्त अब ठीक हो चुके थे। एक बार पार्वती बाहर टहल रही होती है तो वो उस पत्ते को दोबारा देखती है और तो उसे छूने की कोशिश करती है एक बार। तब उसे पता चलता है वो पत्ता तो नकली है, वो एक पेंटिंग थी। अब उसे सारी बात समझ में आती है कि उस रात जब सुबह हुई थी, मतलब वो पत्ता ठीक था, उससे एक रात पहले जोसेफ सीढ़ी लगा के वो ड्राइंग कर रहा था पत्ते की। उसने एक ऐसा पत्ता बनाया जो दिखने में बेहद असली लग रहा था, मतलब अगर कोई बिना छुए उसे बता ही नहीं सकता था कि वो पत्ता नकली है। और इस वजह से ईशा की भी जान बच गई।
और वो पूरी रात उस पत्ते को बनाता रहा और ठंडी हवाएं चल रही थी और वो बहुत बूढ़ा भी था, इस वजह से ठंड उसके पूरे अंदर घुस गई थी हवाओं के रूप में, और उसकी मृत्यु हो गई थी अपने घर पे। अब ये देखकर पार्वती कहती है उन्होंने सच में एक मास्टरपीस पेंटिंग बना ही ली, ये सच में एक मास्टरपीस है। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।